Hello friends, welcome back to my channel. My name is Pooja. Today in this video we are going to discuss about memory or storage of computer. So without wasting any time, let's start the video. मेमोरी और स्टोरेज। देखिए, मेमोरी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, और वोलेटाइल कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है। तो मेमोरी को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। मेमोरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। देयर इज़ ए थर्ड मेमोरी ऑल्सो, दैट इज़ कैशे मेमोरी, CACHE, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को ज़्यादा पढ़ाया और बताया नहीं जाता, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर के लिए होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एंड यूज़र के लिए बनाई जाती है, एंड यूज़र के लिए होती है। यही एक मेन डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ रैम एंड सेकेंड वन इज़ रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम को डिस्कस करने से पहले हम रोम को डिस्कस करेंगे, रीड ओनली मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर को जब भी हम प्लग ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है वो रोम मेमोरी करती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। देखिए, जब भी हम किसी एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं या कोई भी डेटा बना रहे होते हैं, तो अगर लाइट चली जाती है या हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और हमने डेटा को सेव नहीं किया, तो वो डेटा लाइट जाने के बाद, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद उड़ जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। और अगर हम उसको सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो लाइट जाने के बाद भी हमारे पास सेव रहता है, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी में देखिए, रैम टू टाइप्स की होती हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम थ्री टाइप्स की होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। देखिए, जब भी हम कोई हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो रैम का लोड काफ़ी बढ़ जाता है। तो रैम के लोड को कम करने के लिए कैशे मेमोरी यूज़ की जाती है, जो कि नियरेस्ट होती है किसके, नियरेस्ट होती है CPU के, और ये सिर्फ 8 KB का डेटा सेव कर सकती है, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, देखिए, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो किसके लिए है, वो कंप्यूटर के लिए है। सेकेंडरी मेमोरी किसके लिए है, एंड यूज़र के लिए है। तो अगर प्राइमरी मेमोरी होगी और सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर, तो वो काम करता रहेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, राइट। अगर प्राइमरी मेमोरी होगी तो काम करेगा, प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। ये दो तरह की हो सकती है, मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, ऑप्टिकल मेमोरी हो सकती है। मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, और ऑप्टिकल मेमोरी का है CD और DVD, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फर्स्ट वन इज़ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में देखते हैं, नियरेस्ट टू CPU के सबसे नज़दीक होती है। इट इज़ वोलेटाइल एंड यूज टू कॉम्प्लीमेंट टू रैम। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम के लोड को कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सेकेंड वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल। जैसे हमने पढ़ा है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी।
ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी के। डेटा इज़ लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे कि हमने रैम में पढ़ा है कि अगर पावर स्विच ऑफ हो जाती है या कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाता है तो इसमें जो हमारा डेटा है वो सेव नहीं किया तो वो हमारा डेटा गायब हो जाता है, उड़ जाता है, राइट। देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉट परमानेंट मेमोरी, इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, नीड टू सेव डाटा ऑन सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को सेव नहीं करेंगे तो वो स्विच ऑफ होने के बाद, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद डेटा उड़ जाता है, गायब हो जाता है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए इसमें डेटा उड़ जाता है क्योंकि लाइट चली गई तो डेटा सेव नहीं किया। जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे, सेव किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, अगर हमने सेव नहीं किया तो डेटा इसमें लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, राइट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ऑन चिप मेमोरी होती है, एक्सेस टाइम स्मॉल होता है। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक रैम, ये चिप में लगी हुई होती है, एक्सेस टाइम स्मॉल होता है क्योंकि ये बिल्कुल चिप के नियरेस्ट होती है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम भी स्मॉल होता है, यानी कि डेटा लेना या देने का काम इसमें बहुत कम टाइम लगता है। वेरी फास्टर है, डज नॉट नीड एनी रिफ्रेशमेंट मेंटेन, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन चिप है इसलिए इसमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड वन इज डायनेमिक रैम, ऑफ चिप मेमोरी है, यानी कि ये चिप से दूर लगी हुई होती है, नीड रिफ्रेशमेंट मेंटेन, इसलिए इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन है रोम, रीड ओनली मेमोरी, सेट द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये कंप्यूटर ऑन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, राइट। परमानेंट इनबिल्ट इन कंप्यूटर, ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, राइट। इसके टाइप्स हैं प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिल्ड बाय सप्लायर, ये सप्लायर के द्वारा फिल्ड करके दी जाती है, बट यूज़र भी इसको फिल्ड कर सकता है, लेकिन इसमें एक ये सबसे पहली शुरू में जो यूज़ करी जाती थी ये मेमोरी है प्रोम, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें जो डेटा होता था हमारा उसको हम इरेज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अलाउ यूज़र टू डिलीट डेटा एंड री राइट, यानी कि इसमें हम डाटा को री राइट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, लेकिन डिलीट करने के लिए यूवी रेज की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि जो चिप होती थी हमारी उसको 6 से 8 घंटे सन की रेज में, यानी कि यूवी रेज में रखना पड़ता था, तब उसमें डेटा डिलीट होता था। थर्ड वन इज डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अलाउ यूज़र टू डिलीट डाटा सिंपली बाय अप्लाइंग वोल्टेज चिप, यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि वोल्टेज चिप को यूज़ करके डाटा को डिलीट किया जा सकता था। सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत जल्दी वेरी फास्टर थी, इसमें टाइम बहुत बचता था। मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट यूजेबल, जो हमारी रोम थी ये कौन सी थी, डबल ई प्रोम, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नोन एज बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम प्राइमरी मेमोरी में यानी कि कुछ काम कर रहे हैं या फिर रोम में कुछ काम कर रहे हैं तो जो भी हमारा डेटा है वो हम किस में सेव करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। और उस सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम डाटा सेव करते हैं अपना तो ये तब तक बना रहता है, अगर लाइट भी चली जाए या हमारा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो वो परमानेंटली रहता है, राइट। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है। डेटा इज सेव्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि अगर लाइट भी चली जाती है, पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारा डाटा सेव रहता है। मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी टू टाइप्स की हो सकती हैं, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखिए इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मैग्नेटिक टेप हमने इस तरह की सीडी देखी होंगी जिसमें एक सीक्वेंस में चलते थे। यदि अगर हम उसमें गाने भरते थे या कोई भी सॉन्ग भरते थे, अगर हमने 10 गाने भरे हैं तो वो एक सीक्वेंस में चलते थे, पहले पहला चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा,
ऐसे चलते थे, यानी कि एक सीक्वेंस में चलेंगे। अगर हमें 7वां गाना सुनना है तो हम 7वां गाना एक साथ नहीं सुन सकते, पहले पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, तब हम 7वें पे पहुँच, 6 गाने सुनने के बाद हम 7वें पे पहुँचेंगे। तो वो था सीक्वेंशियल एक्सेस, राइट। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के एग्जांपल हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक डिस्क। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता था कि हम रैंडम क्लिक करके हम कोई सा भी, अगर हमने 800 गाने भरे हैं तो हम उसमें से 720वां या 730वां गाना सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें हम रैंडम एक्सेस का या डायरेक्ट एक्सेस का उसमें एक ऑप्शन होता है, राइट। अगर 5 गाने हैं तो हम पहले से 8वें पे जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं। देखिए ये सीक्वेंशियल का एग्जांपल है, यानी कि पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर हमने 5 गाने भरे हैं तो हम इसमें से पहले से 5वें पे जा सकते हैं, तीसरे से चौथे पे जा सकते हैं, 5वें से वापस 3rd पे आ सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस, राइट। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी? रोम, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, नन ऑफ द अबव। टेम्परेरी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ देयर इज नो सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर विल कंप्यूटर वर्क? नो, यस, विल वर्क बट नॉट फास्टर, नन ऑफ दीज। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के लिए होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एंड यूज़र के लिए होती है। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर में तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी एंड यूज़र के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज Which memory gives instructions for switch on the computer? रोम, रैम, कैशे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने पढ़ा है रोम क्या करता है? कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, विच मेमोरी इज मोस्ट एक्सपेंसिव, टू फास्ट एंड यूज टू कॉम्प्लीमेंट द रैम? प्रोम, ई रोम, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो मोस्ट एक्सपेंसिव, टू फास्ट और यूज टू कॉम्प्लीमेंट द रैम, यानी कि रैम के लोड को कम करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है? वो है कैशे मेमोरी, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन इज द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क। इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल बताना है एंड दिस इज क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स, and make sure to answer this question in the chat box given below. And that's all from my side. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.